कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल 30 मई को पूरा करने जा रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है। पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपने बलबूते पर चलना होगा। इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करके आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में हम आपको पीएम मोदी के पत्र की प्रमुख बातों की जानकारी देंगे। साथ ही मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 12 महीने में जो 12 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उनकी जानकारी भी देंगे, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने पत्र में भी किया है। कोरोना संकट के दौर में पीएम मोदी ने देशवासियों की हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। पिछले कार्यकाल के बारे में पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा है कि वर्ष 2014 में देश की जनता ने बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था, देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। हमने गरीबों के लिए बड़े कार्य किए, जिनमें गरीबों का बैंक खाता खोलना, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, शौचालय और घर देकर गरीब की गरिमा बढ़ाई है। सरकार के 1 साल की उपलब्धियों के बारे में भी पीएम मोदी ने पत्र में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। वहीं कोरोना वायरस के बारे में भी पीएम मोदी ने लिखा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन किया गया। हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। अब हम आपको मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 12 महीने में 12 महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी देंगे, जिनमें पहला अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया है। ये जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया। दूसरा, 3 तलाक से निजात। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। तीसरा, नागरिकता संशोधन कानून। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीने विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बावजूद सरकार ने अपने कदम नहीं खींचे। चौथा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन से पस्त आम जनता और त्रस्त उद्योग जगत को मोदी सरकार ने राहत दी है। देश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ कोरोना संकट से भी निपटने की राह दिखाई। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। साथ ही भावी कदमों का संकेत दिया, जो आने वाले वर्षों में न केवल देश के आर्थिक ढांचे को बदलने वाला होगा, बल्कि इसका व्यापक कूटनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये कदम प्रभावी साबित होगा। इस फैसले से भारत चीन की तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 5वां, मोटर व्हीकल कानून। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाया। सड़क हादसों को रोकने के लिए
देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया गया। इस सख्त कानून के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं होगी। छठवां गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को संसद से अमली जामा पहनाया। नया यूपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करने वाले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया है। नया कानून सरकार को आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार देता है। सातवां बैंकों के विलय का फैसला। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने 10 सरकारी बैंकों के विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का ऐलान किया गया। 8वां जल शक्ति मंत्रालय का गठन। सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। देश के हर भारतीय को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई। हर घर में हर नल में पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 9वां किसानों को मोदी की सौगात। मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दोगुनी करने और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमली जामा पहनाने का काम किया है। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी गई। 10वां मोदी का मिशन फिट इंडिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की जनता को फिट रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा। 11वां छोटे व्यापारियों को पेंशन। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में सरकार ने किसानों की तरह छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के जरिए देश के करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए हर महीने पेंशन दी जा रही है। 12वां यानी अंतिम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी अमली जामा पहनाने का काम किया है। इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य पर राशन ले सकेगा। केंद्र सरकार 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड सेवा की शुरुआत करने जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्य पहले ही जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार को उम्मीद है कि इससे जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, वहीं रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।